माता रानी के दर्शन करने के बाद हाँ आए हम, आ जाओ। तो दगड़ियों हम जा रहे हैं यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने के लिए। मेरे पास अर्घ की थाली है, यहाँ पे माता रानी आ रखी है और यहाँ पे अनवी के पापा भी आ रहे हैं। हमारे उत्तराखंड को ऐसे ही देवभूमि नहीं कहा जाता है, जहाँ देश विदेश से लोग माता रानी और महादेव के दर्शन करने के लिए मंदिरों में जाते हैं। तो वही उत्तराखंड में माँ भगवती हर भक्त के घर में भक्त को देखने जाती हैं, वो सकुशल है कि नहीं, वो मंगलमय है कि नहीं, और अपनी ध्यानी मतलब जो उनके गांव की बेटियां होती हैं उनके घर घर जाकर अपने गांव के बेटों को आशीर्वाद देने जाती हैं। नमस्ते बुआ लोगों, दीदी प्रणाम। हाँ ठीक है, स्वास्थ्य पानी सब स्कूल जाना होला। तो माँ चंडिका की यहाँ से जाने की तैयारी हो रही है और हम यहाँ पे आ रखे हैं अभी। और आज मैं अपने हस्बैंड को भी यहाँ पे ला रखा है माता रानी का आशीर्वाद दिलाने के लिए। तो देख सकते हो आप यहाँ पे अभी तैयार हो रही है ना माता रानी, सब यहाँ पे बैठे हुए हैं अभी। तो दगड़ियों हमारे उत्तराखंड में ये परंपराएं होती हैं कि हर 25 साल 15 साल या 20 साल में माता रानी दिवारा यात्रा पर निकलती हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे दिवारा यात्रा क्या होती है। तो दिवारा यात्रा ये होती है कि माता रानी अपने क्षेत्र का भ्रमण करती है और घर घर जाकर देखती है कि मेरा क्षेत्र मेरा राज्य कैसे हैं। जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजा होते थे तो वो अपनी प्रजा की चिंता करते थे, वैसे ही माता रानी भी अपनी प्रजा की चिंता करती हैं। और ख़ासकर जो बेटियाँ उस गाँव की होती है जो ब्याही जाती है दूसरे गांव, उन बेटियों के घर में माता रानी जाती हैं, उनका घर परिवार देखती हैं और उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद देती है। तो ऐसे ही माता रानी यहाँ पर आई थी क्योंकि यहाँ की भी एक इनके गांव की मतलब फलासी जो रुद्रप्रयाग फलासी है वहाँ की एक बेटी यहाँ पर थी, तो उनके घर में माता रानी कल से थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सभी लोग नतमस्तक हो रखे माता रानी के सामने। तो ये है माता रानी के एरवाल। अब एरवाल उनको बोलते हैं जिन पर देवी प्रकट होती है, और ये वो बच्चे होते हैं जिनको कोई भी मतलब महिलाएं नहीं छूती हैं। ये माता रानी के ही भक्त होते हैं और माता रानी इन पर अवतरित होती है। इनके अलग अलग कार्यभार होते हैं जो माता रानी इन्हें खुद सौंपती है। किस किस ने कौन सा कार्य करना है वो माता रानी उनको बताती। और उसके बाद माता रानी यहाँ पर पूछ रही है अपने उन सभी भक्तों को कि तुम कुशल मंगल हो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है, और यहाँ तक भी कह रही है कि तुम्हारे कपड़े गंदे हो रखे हैं, अपने कपड़ों को भी धुल देना। तो पंडित जी कह रहे हैं कि अभी हम बहुत दिनों से घर नहीं गए हैं और मतलब अब जब हम जाएंगे तो कपड़ों को भी धुल देंगे। उसके बाद जो पंडित जी होते हैं वो पूरा हिसाब किताब, कितना खर्चा हुआ, कितना न्यूता हुआ, ये सारा माता रानी को बताते हैं। और माता रानी उस हिसाब किताब को देखती है और संतुष्टि के साथ फिर नाचने लग जाती है या फिर आगे का जो कार्यभार है वो सौंपती है। तो आप देख सकते हो कितनी सच्ची घटनाएं हैं ये। कई लोग तो विश्वास भी नहीं करेंगे, लेकिन सच में ऐसा होता है। उसके बाद माता रानी झूमती है, नाचती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है और सबको जो जितने बच्चे हैं उनके साथ आए हुए जो माता रानी के एरवाल है उनको उनका कार्य देती है। यहाँ पर मैंने तो खुद पहली बार देखा, मैं भी अचंभित रह गई कि माता रानी मतलब इतना सब कुछ होता है। मतलब पहले तो सिर्फ फ़ोन में देखा था, लेकिन आज अपने सामने भी देख लिया। और उसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग हैं, और ये है बबीता जो वहाँ की ध्यानी है, तो ये काफ़ी भावुक यहाँ पर हो गई थी। सच में रोना तो आता ही है जब अपनी माँ, इंसान किसके सामने ज़्यादा भावुक होता है, जो हमारी सुने। और माता रानी के सामने तो पूरी दुनिया भावुक हो जाती है, हम तो फिर क्या है। तो मुझे भी इतना रोना आ रहा था। तो माता रानी के मन ही मन में मैं बहुत सुमिरन कर रही थी कि माता रानी मैं इतने कष्ट में हूँ, मेरे दुखों को भी हरना। तो शायद माता रानी मेरी सुनी और उन्होंने सच में मुझे भी बुलाया आगे। और मैं इतना रोई ना दगड़ियों, मुझे इतना रोना आया कि मतलब मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाई, इतना रोना आया मुझे। मतलब अब मुझे ये भी नहीं था कि इतने सारे लोग मुझे देख रहे, मैं क्यों रो रही हूँ। मैं इतना भावुक हो गई, मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए जो मैंने 16 दिसंबर की रात को मैंने जो इतना कष्ट खाया था। जितना देखो आप देख रहे हैं माता रानी ने मुझे बुलाया और उसका इतना रोई ना, मुझे सारे वो जो क्षण है ना वो मेरी आंखों के सामने आ रहे थे कि मतलब मेरे साथ हुआ किस तरीके।
बाद जो माता रानी के अराउंड है पंडित होते हैं, उन्होंने कमंडल का जो जल होता है, जो जल माता रानी का होता है, वो हमें पिलाया, तो हमें उससे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद माता रानी ने अपना आशीर्वाद मुझे दिया और मुझे बोला कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी दगड़े मैंने पहले भी कहा है अपना अपना भाग्य होता है, लेकिन उस समय में सच में भावुक हो गई, क्योंकि मैंने जितना मैंने सहा है ना दगड़े, उतना मैंने बताया भी नहीं है कि मैं कितने कष्ट में थी और अभी भी आगे भी कष्ट में हूँ। मैंने जब इस वीडियो को देख लूँ मुझे बहुत रोना आ रहा है, तो माता रानी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि सब ठीक होगा। तो देखो मुझे विश्वास है माँ चंडिका पे कि जब इन्होंने बोला है सब ठीक होगा तो एक दिन ज़रूर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद माता रानी जो भी है अपने अपने घर की तरफ, उन्होंने दूसरे गांव की तरफ जाना था, तो माता रानी वहाँ से उसके बाद दूसरे गांव की तरफ निकल गई थी। सच में दौड़े मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया, मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दिया भाई उस समय। उसके बाद एकदम यहाँ पे उठ गए थे, हम लोग किनारे हो गए थे, लेकिन मुझे विश्वास है माँ ने बोला है कि सब ठीक होगा, तो मुझे विश्वास है कि ठीक ही होगा। उसके बाद माता रानी यहाँ से मतलब दूसरे गाँव जाना है माता रानी ने, अभी बहुत घूमना है। माता रानी के दर्शन करने के बाद हाँ आए हम। आ जाओ। आज इनकी शेविंग वगैरह, इनके बाल कटा रही हूँ, क्योंकि इनकी शेविंग बहुत मतलब इनके बाल बहुत बड़े हो गए थे, साफ़ नहीं हो रहे थे, और मूछें वगैरह भी, इसीलिए आज शेविंग कर रही इनके। तो दबड़ा जैसे आपने देखा होगा कि आज माँ चंडिका आई थी। वो माँ चंडिका हैं जो रुद्रप्रयाग फलासी गांव से 25 साल बाद माँ जो है वो दिवारा यात्रा पे निकली हैं, और माता रानी का आशीर्वाद मिलके आज बहुत अच्छा लग रहा है। तो दगड़ियों माता रानी ने हमें आशीर्वाद दिया, और जो उनके साथ आए थे पंडित जी लोग, उन्होंने बोला है कि बेटा घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बाकी ये सब अपना भाग्य होता है, लेकिन मैं क्या बोलूँ कि मुझे इतना रोना आया माँ के सामने। मैंने बोला माँ क्या आप लोगों के लिए मैं भी नहीं हूँ? मैंने कहा आप भी रूठ गए? मैंने कहा मुझसे, मैंने बोला माता रानी से, अपनी गढ़वाली भाषा में बात की मैंने। तो उन्होंने बोला कि नहीं हम कोई नहीं रूठे हैं, ये हो जाता है कभी, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। भले ही कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो गलत गलत चीज़ें बोलते हैं, लेकिन पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। बाकी अपने अपना नसीब होता है दगड़ों, जितना मेरे नसीब में भोगना लिखा होगा उतना तो मैंने भोगना ही है, ये तो मुझे पता है। बाकी मैं किसी चीज़ों पे जो अंधविश्वासी मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं माता रानी और महादेव को बहुत मानती हूँ, और मैं उनके सिवाय और किसी को नहीं मानती हूँ। जैसे लोग कहते हैं ना क्या कहते हैं, हंकार कहते हैं और दोष कहते हैं, घात कहते हैं, मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है अगर हमने किसी का गलत नहीं किया है तो हमारे साथ भी गलत कभी नहीं होगा। और बाकी सुख दुख तो जीवन के दो पहलू होते हैं, जैसे सुख आता है वैसे दुख भी आता है, जैसे दुख आता है वैसे ही सुख भी आता है। तो मैं सोचती हूँ जब हम महादेव और माता रानी को मानते हैं तो हमें इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। तो बुटोला जी आज माता रानी से मिले थे, तो इनको कैसा लगा आज मैं इनसे ज़रा पूछती हूँ। तो बुटोला जी, माँ भगवती के दर्शन करके कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा था? आज तुम्हारे एकदम क्लीन सेव कर रखी है, मस्त लग रहे हो तुम आजकल। आज अच्छे लग रहे हो ना? नहीं तो कैसे मसाण जैसे लग रहे थे तुम। अब माता रानी ने मतलब तुम्हें पॉजिटिव भी लगी, थोड़ा सा तुमने वो पानी पिया, तुम्हें कैसा लगा? ठीक लगा, अच्छा लगा। अच्छा लगा? थोड़ा देखो ना यार इधर, थोड़ा मतलब मुस्कुराने के लिए मना किया है क्या डॉक्टर ने? अच्छा लगा भाई। थोड़ा स्माइल करो दो। ठीक, अच्छा लगा मुझे। तो बुटोला जी तो स्माइल करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, हंसते ही नहीं हैं। अकेले में भी अगर मैं इनको हंसाऊं ये तब भी नहीं हंसते हैं दगड़ियों। और चलो कोई नहीं, माता रानी का आशीर्वाद रहेगा तो बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी आप लोग मेरा इतना साथ दे रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ठीक है दगड़ियों, हमें सपोर्ट करना, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर तो प्लीज़ ज़रूर करें मेरी वीडियोज़ को। आजकल सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, और अभी इतना भी नहीं हुआ है, तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरा साथ देना। अभी तो बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलेगा दगड़ियों, जिसमें मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। ठीक है दगड़ियों, जय श्री केदार, शुभ रात्रि। बोलो शुभ रात्रि।